आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है एक्सरसाइज 4.7 में। इसमें हम लोगों ने ये शो करना है कि हमारे जो रूट्स है इक्वेशन की वो रियल होंगे। अब रूट्स को रियल प्रूव करने के लिए हम लोगों ने क्या बात की थी, जब हमने नेचर ऑफ रूट्स को डिस्कस किया था एट दैट टाइम हम लोगों ने ये बात भी की थी कि अगर आपके रूट्स रैशनल आ जाए या इरैशनल आ जाए, इन बोथ केसेस जो रूट्स हैं वो रियल ही होंगी। मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसमें मैंने प्रूव करना है कि रूट्स रियल आती हैं। क्वेश्चन इज b माइनस सी टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0, जबकि ए बी सी ये सारे आपके पास रैशनल नंबर्स हैं इटसेल्फ। तो देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। मैंने रूट्स को रियल प्रूव करना है, सो आई विल चेक इट्स डिटर्मिनेंट। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब रूट्स को रियल प्रूव करना तो यानी कि इसके डिस्क्रिमिनेंट में सारी बात चलेगी, और डिस्क्रिमिनेंट हम लोगों ने कहा था वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इधर कैपिटल लिखने का मकसद ये है ताकि हमारे ये क्वेश्चन के ABC और फॉर्मूलाज के ABC आपस में मिक्सअप ना हो जाए। हम लोगों ने कहा था ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बी एक्स का, जबकि ये सी आपके पास कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है। सो पुट अप द वैल्यूज, दिस विल बी सी माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4। ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है विच इज़ बी माइनस सी, जबकि सी कॉन्स्टेंट वैल्यू है ए माइनस बी। इसको हम लोगों ने अब सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। दिस विल बिकम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह -4, वैसे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उन मल्टीप्लाइंग दीज टू, पहले b को करूँगा, आई विल हैव ab माइनस बी स्क्वायर। फिर जब माइनस ही दोनों से होगा तो माइनस AC एंड प्लस का BC आपके पास आ जाता है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2AC विल कम एज इट इज़। -4 को अंदर मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ जाएगा -4ab, माइनस माइनस चेंजेस टू +4b स्क्वायर प्लस माइनस माइनस चेंजेस टू +4ac एंड माइनस का 4bc आपके पास आ जाएगा। इसको रीअरेंज करके लिखते हैं अपने एक्सप्रेशन को। तो पहले ए स्क्वायर देन बी स्क्वायर वाली वैल्यू 4b स्क्वायर एंड देन योर सी स्क्वायर। उसके बाद ए बी वाली वैल्यू वो आपके पास क्या है -4ab, देन बी सी वाली वैल्यू जो आपके पास है माइनस का 4bc एंड लास्ट में सी है या ए सी वाली वैल्यू जो कि है -2ac एंड +4ac, जो माइनस करने पे आपके पास आ जाएगा +2ac आपके पास आ जाता है। अब हम लोगों ने इसको कन्वर्ट करना है। तो इफ़ यू सी, ये आपके पास a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। हाउ? फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca। ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था। a की जगह पे हमारा a है, जबकि b की जगह पे आएगा 2b एंड c की जगह पे c। सो 2ab यानी a इंटू 2b आपके पास आएगा प्लस 2bc, b की वैल्यू आपके पास है 2b और c की वैल्यू c है, एंड 2ca दैट इज c एंड a आपका फॉर्मूला हो जाता है। अब आप देखें तो ये सारा आपके पास आ रहा है, बट द इशू इज़ विद दिस प्लस माइनस साइन। यहाँ पे हमारे साइन अल्टरनेट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ a या b, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू जो है वो नेगेटिव की है। सिमिलरली फ्रॉम सेकंड में देखें तो उधर भी माइनस है, तो यहाँ b माइनस का होगा या c माइनस का होगा। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो यहाँ पे दोनों में जो कॉमन वैल्यू आ रही है वो आ रही है मेरे पास 4b। तो मीन्स के b वाली वैल्यू जो है वो मेरे पास नेगेटिव होगी। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, इट विल बिकम -2b एक्चुअली में है, और यहाँ पे भी -2b, सो दिस विल बी ऑल्सो भी -2b का स्क्वायर। नाउ यू सी, सेकंड यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन भी हो सकती है कि अगर b की वैल्यू माइनस की नहीं है तो इट मीन्स a भी माइनस का है और c दोनों वैल्यूज़ माइनस की हैं। तो अगर आप a और c को माइनस करें, b को पॉजिटिव करें, देन अगेन आपके पास फाइनल आंसर सेम बनेगा, उसके अंदर कोई ऐसा चेंजिंग नहीं आएगी। तो ये आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। दिस विल बिकम द फॉर्मूला ऑफ a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अब चूंकि ये होल स्क्वायर आ रही है, इट मीन्स ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0। ABC वो कन्वेंशनल केस आ जाता है, आई डोंट थिंक यहाँ पे वो होगा। सो इट मीन्स कि इसका जवाब हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आएगा बिकॉज इट हैज़ अ स्क्वायर। एंड ऑल्सो आप देखें तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर हो तो देन आपके रूट्स क्या होते हैं, वो रैशनल और अनइक्वल होते हैं। अब रैशनल है तो इट मीन्स के रूट्स आपके रियल होंगे।
सो मज़ीद एक स्टेप इसमें करते हैं, दिस विल बिकम a माइनस 2b प्लस सी का होल स्केयर, अगेन इट इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। अब ज़ीरो से ग्रेटर आ रहा है, इट मीन्स सो रूट्स आर रियल, सो रूट्स आर रियल। और यही बात हम लोगों ने प्रूव करनी थी कि मेरी इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल आते हैं, एंड दैट वी हैव डन। नेक्स्ट हमारे पास 4.7 में क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। मैंने शो करना है कि जो रूट्स हैं इक्वेशन के वो आपके पास रैशनल होंगे। देयर आर 2 पार्ट्स में, इसका सेकंड पार्ट आप लोगों के लिए सोल्व कर रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट विल बी ऑन योर साइड। तो इक्वेशन है मेरे पास पी एक्स स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू टाइम्स ऑफ एक्स माइनस क्यू इक्वल्स टू 0। मैंने इसके रूट्स को रैशनल प्रूफ करना है, तो जारी बात है ये भी नेचर पे आ जाता है, जो डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। सो हाउ विल आई डू, मैं स्टार्ट करूँगा इसका प्रूफ एंड आई विल मूव विद द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जो कि आपके पास किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बी एक्स का, जबकि सी कॉन्स्टेंट वैल्यू आपके पास होती है। वैल्यूज पुट अप करते हैं, माइनस बी के स्क्वायर का क्या मतलब है कि माइनस पी माइनस क्यू का स्क्वायर होगा, माइनस 4a आपके पास p है, जबकि c की वैल्यू आपके पास माइनस क्यू है, ये आपके पास आ जाता है। अब इवन पावर माइनस साइन चेंजेस टू पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, माइनस माइनस बिकम्स प्लस 4pq। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर आपके पास ओपन होता है, वो फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड दिस प्लस 4pq विल रिमेन सेम। अब यहाँ पे आपके पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो वैसे माइनस 2pq प्लस 4pq विल बिकम प्लस 2pq, सेम वैल्यूज ना, 4 माइनस 2 विल गिव यू 2। तो इफ़ यू सी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ये आपके पास बन जाता है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर आपके पास आ रहा है, होल स्क्वायर आने का क्या मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, और अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो तो हम लोगों ने कहा था कि आपके रूट्स देन क्या होती हैं, रैशनल होती हैं। सो यू विल राइट एज डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, सो रूट्स विल बी रैशनल, तो रूट्स रैशनल होंगी, और यही बात हम लोगों ने अपने क्वेश्चन में प्रूव करनी थी। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है जी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m हमारे पास इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के भी अगेन 3 पार्ट्स हैं, मैं थर्ड पार्ट आप लोगों के लिए सोल्व करूँ, तो पहले 2 को आप खुद ट्राई करिएगा। अब इसमें क्या है, मैंने m की वैल्यू फाइंड करनी है, और कंडीशन क्या है कि जो रूट्स हैं इक्वेशन के वो आपस में इक्वल होने चाहिए। अब उसके लिए क्या करूँगा, रूट्स इक्वल कब होते हैं, हम लोगों ने जब मैंने डिस्क्रिमिनेंट की आपको कंडीशंस बताई थी, एट दैट टाइम हम लोगों ने बात की थी कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर 0 आ जाए तो देन आपके रूट्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। उसी को मैं इस क्वेश्चन में यूज़ करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। अब फॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन टू बी इक्वल, अगर रूट्स का इक्वल होना है तो उसके लिए हमारा डिस्क्रिमिनेंट दैट इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर क्या आना चाहिए, 0। अब मैं इसमें वैल्यूज़ पुट करके m फाइंड कर लूँगा। b क्या था हमारे पास, b वाज x का कोएफिशिएंट, तो ये होगा -2 इंटू 1 प्लस 3m का होल स्क्वायर माइनस 4 ax स्क्वायर का कोएफिशिएंट था जो यहाँ पे आपके पास है 1 प्लस m, जबकि c वाज द कांस्टेंट टर्म विच इज़ 1 प्लस 8m इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, इवन पावर माइनस साइन चेंजेस टू पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 प्लस 3m का होल स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, करते हैं इनको। पहले 1 दोनों से होगा, सो वी विल हैव 1 प्लस 8m, फिर जब m दोनों से होगा तो m 1 ज़र m प्लस 8m का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। 4 वैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास था a स्क्वायर प्लस b, यानी हो जाएगा 9m का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 1 ज़र 2 3 ज़र 6m आपके पास आ जाएगा। -4 इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 प्लस 8m प्लस m विल बिकम 9m प्लस 8m का स्क्वायर इक्वल्स टू
0। अब यहाँ पे 4 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करवाने पे मेरे पास आ जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36 एम स्क्वायर एंड 4 6 ज़ा 24 एम। इसी तरह -4 1 ज़ा -4, -4 9 ज़ा 36 एम एंड -4 8 ज़ा 32 एम स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे प्लस का 4 और माइनस का 4 आपके पास कैंसिल हो जाता है। 36 एम स्क्वायर माइनस 32 एम स्क्वायर, तो जब माइनस करेंगे यू विल हैव 4 एम स्क्वायर। इसी तरह 24 एम में से -36 एम, तो ये आपके पास आ जाता है माइनस का 12 एम इक्वल्स टू 0। अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इफ़ यू सी इन दीज टू आपके पास 4 एम कॉमन आ रहा है, इधर बच जाएगा m, इधर बच जाएगा -3 इक्वल्स टू 0। अब दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट इक्वल 0 है, इट मीन्स आइदर 4m इज इक्वल्स टू 0 और m-3 इज इक्वल्स टू 0, या बोथ दोनों कंडीशंस भी हो सकती हैं। अब 4m से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे जाके डिवाइड होगा, 0 ओवर एनीथिंग विल बिकम 0, तो एक m की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 0। दूसरी वैल्यू क्या है कि 3 माइनस है, राइट में जाके प्लस हो जाएगा, सो m कुड ऑल्सो बी 3। तो इट मीन्स यहाँ m की वैल्यू 0 होगी या 3, या हो सकता है दोनों वैल्यूज़ ही हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें।